एसोसिएशन किसी की नहीं है, एसोसिएशन हम सब की है। ये एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के उस यूथ की है, उस क्रिकेटर की है जो क्रिकेट खेलकर स्टेट और नेशन को रिप्रेजेंट करना चाहता है। ये उस बॉक्सर की नहीं है जिन क्रिकेटरों ने 30-30, 40-40 साल यहाँ पर खेला है, प्रैक्टिस की है। स्टेडियम में जब हमारे पास ग्राउंड नहीं होता था, पत्थर डाल डालकर उसको बनाया, ग्राउंड को बनाया। आज उनको एक बाउंसर बाहर से आके बोलेगा कि यू आर नॉट अलाउड, मेरे पास डाटा है। ये पहली बार हमने देखा है कि एक चपरासी अपने डायरेक्टर को सस्पेंड कर रहा है, एक सेक्रेटरी कमिश्नर सेक्रेटरी को सस्पेंड कर रहा है, एक क्लर्क सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी दे आर द क्लर्क ऑफ द प्रेसिडेंट, और वो दिखा रहे हैं कि हमने इसको सस्पेंड कर दिया। किस कैपेसिटी में किया, मर्जी इनकी। ये पहली बार हमने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में देखा है कि इतनी गुंडागर्दी है, जहां पर ये देखे कलर में आप नहीं रोकेंगे ना, तो मेरे को नहीं रोकेंगे ना। मैं तो उनको फोन करूंगा। प्रेसिडेंट साहब आ गए, प्रेसिडेंट ने बोला भाई मेरे को पुराना हिसाब दो, पिछले 4 साल में 10 रुपए आए हैं, 50 आए हैं, 100 करोड़ आए, 150 करोड़ आए, 50 करोड़ आए, वो खर्चा कहां पर हो गया? क्रिकेट बॉलें कहां से आ रही है, किट कहां से आ रहा है, यूनिफॉर्म कहां से आ रही है, स्टेडियम में कौन क्या कर रहा है, कोचेस कहां से आ रहे हैं? तो ये सब चीजों को अगर उस बेचारे ने पूछा, उसको अकाउंटेबिलिटी तो देना है ना। ही इज एन ऑनेस्ट गाय, वो अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से उनसे हिसाब मांग रहा है, उसके बदले में उसको उठा के बाहर फेंक दिया। 1.5 साल से जो वहां बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बैठे हैं, जरा वो बताए, मैं मीडिया के माध्यम से आज बोलता हूं, उसको बताए 1.5 साल में कितने स्टेडियम बनाए जम्मू कश्मीर में, उसने कौन सा काम किया जेएंडके में? आप ऑनरेबल एलजी साहब से मिलते हैं, अच्छी बात है, ऑनरेबल सीएम साहब से वो डराने के लिए हमको मिलते हैं। वो हमारी जो जेकेसीए की मीटिंग थी एज पर द नॉर्म्स, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है जावेद साहब, उनकी क़यादत में जो हमने मीटिंग की, आज स्टार्ट की यहाँ पर भी, और मेनली वो मीटिंग थी हमारी पहले जेकेसीए में। तो बिकॉज ही बीइंग एन प्रेसिडेंट और स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग जो आज हमारी थी वहां पर, जो प्रॉपरली इट वाज परमिटेड बाय ऑनरेबल कोर्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, उसके साथ में जो अपोजिशन वाले हैं उन्होंने भी वो कोर्ट में चले गए थे, बट कोर्ट डिडंट अलाउ देम। कोर्ट ने उनको बोला है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स, आप लोगों को जो भी डिसीजंस लेने हैं दैट हैज टू गो अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट, जो अभी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में है। प्रेसिडेंट के बगैर कोई भी रूल या कोई भी हम डिसीजन ले नहीं सकते। बट अनफॉर्चुनेटली सेक्रेटरी एंड जनरल सेक्रेटरी ने 2 दिन पहले एपेक्स कमेटी का कोर्ट करके, जो एपेक्स कमेटी ऑलरेडी सिटेड है, उसके अगेंस्ट में सिटे है, उसमें कंटेम्प्ट कोर्ट चल रहा है ऑनरेबल जज साहब के यहाँ पर, आज भी उसका केस था। वो लोगों ने विदाउट डिस्कसिंग एनीथिंग, कोई नॉर्म्स नहीं, कोई कानून नहीं, अपनी गुंडागर्दी के हिसाब से व्हाट दे हैव डन, इन्होंने उठा के हमारे प्रेसिडेंट साहब को, आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके माध्यम से भी सब मीडिया में आया कि भाई प्रेसिडेंट हैज बीन सस्पेंडेड। ये पहली बार हमने देखा है कि एक चपरासी अपने डायरेक्टर को सस्पेंड कर रहा है, एक सेक्रेटरी कमिश्नर सेक्रेटरी को सस्पेंड कर रहा है, एक क्लर्क सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी दे आर द क्लर्क ऑफ द प्रेसिडेंट, और वो दिखा रहे हैं कि हमने इसको सस्पेंड कर दिया। किस कैपेसिटी में किया, मर्जी इनकी। अरे आपकी एपेक्स कमेटी अगर 4 लोग गूगल में भी बैठेंगे, आपका सिटे है, आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा है, आप गूगल में भी 5 आदमी 8 आदमी जितने भी एपेक्स कमेटी में है, वो आपस में वो बात भी नहीं कर सकते हैं। मीटिंग तो बहुत दूर की बात है, डिसीजन तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरीके से हम लोग जब यहाँ पर आए, मॉर्निंग में हम लोग वहां पर गए, अनफॉर्चुनेटली वी वर स्टॉप, और एक बदकिस्मती है कि वहां पर बाउंसर्स थे। ये पहली बार हमने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में देखा है कि इतनी गुंडागर्दी है, जहां पर ये देखे आपको किसने हायर किया? ये बाउंसर वहां पर हम लोगों को रोक रहा है। डिपार्टमेंट में तो सर प्रेसिडेंट जो है डिपार्टमेंट का, जो प्रेसिडेंट है वो तो जावेद साहब है। नहीं सर, आप ऐसे नहीं रोकेंगे ना मेरे को कलर में आप नहीं रोकेंगे ना, तो मेरे को नहीं रोकेंगे ना। मैं तो उनको फोन करूंगा, बट यू कैन नॉट स्टॉप मी। हमने लिस्ट दिया है, बस किसने लिस्ट दिया? आपको क्या मतलब है अंदर बैठा? आप देखिए, हम लोग लीगली जा रहे थे, एवरीथिंग एज पर नॉर्म्स जा रहे थे, बट वहां पर जो उन्होंने माहौल बना दिया है, पहले तो मेन गेट से हमारे सभी लोगों को एलो नहीं किया अंदर, तो उसके बाद हम लोगों ने आपस में डिस्कशंस किए। हमने प्रेसिडेंट से, सभी मेंबर्स जितने भी हैं क्लब से, ऑल आर जेन्युइन पीपल, हम लोगों ने रिक्वेस्ट की प्रेसिडेंट साहब से, यहाँ का वेन्यू ले लिया, तो उसने यहाँ पर
एड्रेस जब की मीटिंग, एड्रेस मीटिंग करने के बाद उनको कहीं से कॉल आ गया तो वो उठ के निकल गए कि चलो, और तब से वो बेचारे वहीं बैठे हैं। उसके बाद जो डिसीजन ले लिए, जिसमें प्रेसिडेंट साहब खुद खड़े थे, हमारे साथ में बैठे थे, वो डिसीजन 2-3 डिसीजन हमने मेनली ले लिए। एक तो हमने ओम्बुड्समैन, जो यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड कर दिया, ओम्बुड्समैन को बनाया यहाँ पर, विच हैज बीन सपोर्टेड बाय ईच एंड एवरी मेंबर। ये जो सब इश्यूज है वो सब खत्म हो जाएंगे वंस फॉर ऑल। दीपक वर्मा जी, जस्टिस दीपक वर्मा रिटायर्ड जज है, आज वो कर्नाटक का वो एक्स चीफ जस्टिस भी था और सीनियर मोस्ट जज है। वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी स्ट्रिक्टनेस ऑनेस्ट पर्सन, जो हमें पूरी ये है कि एक्सपेक्टेशंस है कि जो भी जबरदस्ती कुछ इश्यूज उठे हैं वो इश्यूज वंस फॉर ऑल खत्म हो जाएंगे। और दूसरी चीज है, जो ये सब डिसीजन निकाल रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, हर दिन लेटरें बना रहे हैं, हर दिन लेटरें बना रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनली आज उठा के किसी को प्रेसिडेंट बनाया, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो हमारा जावेद साहब बने हैं वो प्रेसिडेंट बने हैं। उसके बाद में जो भी रूल्स रेगुलेशंस हो गए वो एज पर नॉर्म्स हो गए। नो डाउट हम लोग भी अपोज कर रहे थे उस वक्त, लेकिन जब हमने देखा कि सिस्टम प्रॉपर वे में चल रहा है, हमें कोई पर्सनलाइज नहीं करना है। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि यहाँ जेकेसी एक टीम के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, अब हम सब लोग मिल बांट कर, जितने भी क्लब्स है, टोटल 25 क्लब्स है, 25 में हम लोग 18 है, यहाँ पर 18 क्लब्स ने सिग्नेचर किया। उनके पास खाली 3 या 4 क्लब है, क्योंकि 2 क्लब ऑलरेडी सस्पेंडेड है आउट ऑफ 25। तो ये तो 3 क्लब सस्पेंडेड है। तो ये ऐसा माहौल बना रहे हैं कि एक बंदा, पहले हम बहुत खुश थे, ऑनेस्टली हम बहुत खुश हो गए थे कि हमारे जम्मू कश्मीर का एक बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बन गया, वो पहले यहाँ मेंबर था, हम लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो वहां से इसको भी चला रहा है। मतलब ये आज तक हमने देखा नहीं। जब प्रेसिडेंट साहब आ गए, प्रेसिडेंट ने बोला भाई मेरे को पुराना हिसाब दो, पिछले 4 साल में 10 रुपए आए हैं, 50 आए हैं, 100 करोड़ आए, 150 करोड़ आया, 50 करोड़ आया, वो खर्चा कहां पर हो गया? क्रिकेट बॉलें कहां से आ रही है, किट कहां से आ रहा है, यूनिफॉर्म कहां से आ रही है, स्टेडियम में कौन क्या कर रहा है, कोचेस कहां से आ रहे हैं? तो ये सब चीजों को अगर उस बेचारे ने पूछा, उसको अकाउंटेबिलिटी तो देना है ना। He's an honest guy, वो अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से उनसे हिसाब मांग रहा है, उसके बदले में उसको उठा के बाहर फेंक दिया। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये सब चीजें हो रही। ऑनरेबल कोर्ट के माध्यम से प्रॉपरली ऑर्डर आया है हमारी मीटिंग का, हम लोगों को अंदर आने नहीं दे रहे। कुछ लोगों को उठा के बहुत से, आज पहली बार हम लोगों ने जेके से इतने सब क्रिकेटर्स है हमारे साथ, इंटरनेशनल क्रिकेटर है, आबिद भाई है, पूरा टीम है, सब लोग, सब ऑल आर वेरी सीनियर मोस्ट क्रिकेट प्लेयर्स। और हम लोग वी वांट टू बी प्रोडक्टिव फॉर आवर प्लेस। अब 1.5 साल से जो वहां बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बैठे हैं, जरा वो बताए, मैं मीडिया के माध्यम से आज बोलता हूं उसको, बताए 1.5 साल में कितने स्टेडियम बनाए जम्मू कश्मीर में, उससे कौन सा काम किया जेएंडके में? आप ऑनरेबल एलजी साहब से मिलते हैं, अच्छी बात है, ऑनरेबल सीएम साहब से वो डराने के लिए हमको मिलते हैं वो। तो ये सब चीजों का हम चाहते हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं वो उनको मिसयूज कर रहा है, उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनका गलत नाम लेकर यहां पर गुंडागर्दी दिखा रहा है। तो दिस इज नॉट प्रॉपर। हम लोग चाहते हैं कि इसको प्रॉपर तरीके से देखा जाए। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जेकेसीए में एक बार वो अपनी नजर रखें, और आप मीडिया के माध्यम से हम उनसे गुजारिश करना चाहते हैं, हमें एक मौका दे दें, हम एलजी साहब के सामने बैठेंगे और हम उनको हर एक चीज बताएंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है। क्योंकि हम लोग विद डेडिकेशन और ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले हैं। हमारे साथ में जितने भी प्लेयर्स हैं, सब लोगों ने, सब ऐसे क्रिकेटर्स जिसे कम से कम 25, 30, 40 मैचेस खेले हैं और अच्छी एवरेज वाले बैठे हैं। और वो किसको सपोर्ट कर रहा है? वो उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है जिनकी सर्टिफिकेट फ्रॉडलेंटली है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो जेकेसीए है, ऑलरेडी बदकिस्मती से कुछ साल पहले इसका नाम बहुत खराब हो गया था कुछ स्कैम की वजह से। हम चाहते हैं कि आज हमारा कंट्री में एक अच्छा नाम आगे बढ़ रहा है, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से मौका मिले और आगे चले, और वो स्टेट को भी रिप्रेजेंट करे, नॉर्थ जोन को भी रिप्रेजेंट करे, कंट्री को भी रिप्रेजेंट करे, आईपीएल को भी रिप्रेजेंट करे। संजय जी, क्या वजह है कि हम लोग वी आर ग्रेटफुल टू जयशाह जी, जिन्होंने यहाँ पर ये इलेक्शंस करवाए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। उन्होंने वहां पर बोला कि नहीं, यहाँ पर इलेक्शंस होने चाहिए। वी आर ऑनेस्टली वेरी ग्रेटफुल टू हिम, वी आर ऑनेस्टली ग्रेटफुल टू अनुराग ठाकुर जी, वी आर ऑनेस्टली ग्रेटफुल टू ऑल दोज मेंबर्स। क्योंकि यहाँ पहले कमेटी बनी थी, सौरव गांगुली जी के माध्यम से कमेटी बनी थी, वो दे वर द मेन मेंबर्स।
उन्होंने सब कमेटी बनाई 3 आदमियों को, जिसमें सेठी साहब को बना दिया जो लीगल फॉर्मेशन देख रहे थे, ब्रिगेडियर साहब को बना दिया, ही वॉज लुकिंग आफ्टर एडमिन, और उसके बाद माजिद डार को बना दिया, ही वॉज लुकिंग आफ्टर कश्मीर। हाँ, मिथुन मनाज को बनाया था, उसके बाद वो बना। तो मिथुन मनाज जब बीसीसीआई में चला गया तो वो यहाँ। अब हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी उस वक्त में सामान आया, मटेरियल आया, जो भी नया बंदा बना है, इलेक्टेड बना है। तब तो पहले, उससे पहले आशिक बुखारी साहब थे, वो सीओ टू सीओ वाला चलता था। आज हम लोग कहते हैं कि सिंसियरली जो भी प्रॉपर सिस्टमैटिक काम चले, जो तरीके से काम हो, उस काम के साथ हम लोग सबके साथ खड़े हैं। हम किसी को अपोज, कोई पर्सनलाइज कुछ भी नहीं है। ये एसोसिएशन किसी की नहीं है, एसोसिएशन हम सब की है। ये एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के उस यूथ की है, उस क्रिकेटर की है जो क्रिकेट खेलकर स्टेट और नेशन को रिप्रेजेंट करना चाहता है। ये उस बॉक्सर की नहीं है जिन क्रिकेटरों ने 30-30, 40-40 साल यहां पर खेला है, प्रैक्टिस की है। स्टेडियम में जब हमारे पास ग्राउंड नहीं होता था, पत्थर डाल डालकर उसको बनाया, ग्राउंड को बनाया। आज उनको एक बाउंसर बाहर से आके बोलेगा कि यू आर नॉट अलाउड, मेरे पास डाटा है। दिस इज अनफॉर्चुनेट। दीज थिंग्स शुड नॉट बी सपोर्टेड बाय एनीबॉडी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करना चाहता हूं, आप इसके बीच में घुसे, आप देखें क्या मसला है। हम लोग किसी को अपोज नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। We belong to this place, we belong to Jammu Kashmir, we belong to this nation, and we are all hardcore nationalists. हमें अगर नाम दिया जाता है ये वो है, ये है, we are hardcore nationalists। और हमारे साथ में कोई कश्मीरी नहीं है, हमारे साथ में जम्मू आधा बैठा है। वहां पर देखिए, वहां कहीं पर कुछ नहीं है, और हमें उसको देखना नहीं, हमें अपना देखना है। हमें हमारी लकीर जो लंबी है, उस लकीर के लिए हम बात करें। ऑनरेबल कोर्ट्स ने हम लोगों को एलो किया है, हम लोगों के सब प्रॉपर डायरेक्शंस दिए, और वो हम हर एक काम एज पर कोर्ट नॉर्म्स कर रहे हैं। हम कोर्ट नॉर्म्स के बाहर कोई भी काम नहीं कर रहे। संजय जी, क्या वजह है कि ऐसा कुछ हो रहा है? इसके पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? हमें तो यही लग रहा है कि जो पिछले 4 साल में काम हुआ है, उसकी कहीं पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। वो अपना फेस सेविंग फेस को बचाना चाहते हैं, इसलिए हमें को लगता है कि ये सब चीजें हो रही है। अदरवाइज इतना क्यों हो रहा है? कोई पर्सनलाइज क्यों करे? अगर कोई बीसीसीआई का प्रेसिडेंट है, वो पूरे देश में पर्टिकुलर इसी स्टेट में क्यों घुसे और इसी स्टेट में क्यों परेशानियां करे? और वो भी अपने लोगों के साथ, जहां के लोगों की बदौलत वो आज बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बना है।